कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए पवन, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बम्बई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना समुद्र के किनारे बांद्रा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से समता नगर बसाया था। ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद करीम छागला साहब गेस्ट स्पीकर के नाते आए थे। मेरे कानों में वो शब्द आज भी ज्यों के त्यों गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, आई मे लिव और नॉट, but you people will see that the finest person of Indian politics, Sri Atal Bihari Vajpayee, will be the Prime Minister of India। और उनकी भविष्यवाणी 1999 में सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। हमारी स्थापना मूल रूप में 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के नाम से स्थापना किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी का इतिहास बनाया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। 6 दिसंबर 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of industry minister and I am going to Kashmir, part and parcel of my India। और हम सब पत्रकार जानते हैं, कठुआ में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। 23 जून 1953 को उनकी लाश हमको मिली और जम्मू कश्मीर से जो परमिट सिस्टम था वो हट गया। वजीर आला कहलाता था जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला। उसकी गाड़ी पर तिरंगा नहीं होता था, वो तिरंगा लग गया। डॉक्टर मुखर्जी की कुर्बानी और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते धारा 370 5 अगस्त 2019 को ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि थी। 52 से लेकर के फिर 80 तक हम जनता पार्टी में शामिल हुए थे, परंतु हमारी से ईर्ष्या रखने वाली जो साम्यवादी ताकतें थी, उन्होंने दोहरी सदस्यता का बहाना बना करके और हमको 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाना पड़ा। और आज हमारा जो राजनीतिक सफर है वो कुर्बानियों से भरा हुआ है। पालमपुर राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया था। 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 60 लाख लोग अब तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हमने अपनी मान्यताओं को पूरा किया। आज नरेंद्र मोदी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री जो चूरू में ललकार के कहता है कि आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे, परिवारवाद के साथ हमारी लड़ाई है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहनों के त्याग तपस्या से आज हमको ये कहते हुए खुशी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से
इस बार 400 पार का जो आंकड़ा दिया है। संदेश खाली में बहनों का जो अपमान हुआ, नरेंद्र भाई मोदी कूच बिहार में जाकर के, वेस्ट बंगाल में जाकर के, संदेश खाली में जाकर के ललकार के कहते हैं कि संदेश खाली में बहनों के अपमान करने वाले को, शाहजहां शेख को कटघरे में पहुंचा के रहेंगे। मैं कावड़ लेके आता हूं, हरिद्वार से उठा करके, और पानीपत तक यूपी का रास्ता है। वहाँ लोग दिन छिपने के बाद कहते थे कावड़ को यहीं रोक लो। आज वहीं हर हर गंगे, आज गुंडागर्दी वहाँ समाप्त हुई है। जो लोग भयभीत थे, आज वो नरेंद्र मोदी की फोटो रख करके सुरक्षित महसूस करते हैं। हमने देश के बाहर भी आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है। कल चूरू में नरेंद्र भाई मोदी बड़े फकर से फेंटा साफा बांध करके कह रहे थे कि 26 फरवरी 2019 को मैं आया था, बालाकोट को तहस नहस करके आया था। वहां पुरुष सैनिकों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया है। इस बार की जो लड़ाई है, यहाँ से हमारी बहन बंतो कटारिया, श्रीमान रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी यहाँ से हमारी उम्मीदवार है। बीजेपी को वोट देना धर्म भी समझते हैं लोग और अपना कर्म भी समझते हैं। कमल के फूल का जो बटन दबेगा वो सीधा राम लला के चरणों में जाके प्रणाम करेगा। कमल के फूल के सामने का जो बटन दबेगा, नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, देश की सुरक्षा में खड़े हुए जवानों की ताकत बढ़ेगी। आज स्थापना दिवस पर आप सब पत्रकार छायाकार मित्रों का सुबह सुबह आप सब लोग आए, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, ये निराधार है। जो इंडी गठबंधन है वो गठबंधन तो है नहीं। अब ये सारे लोग कुछ जेल में होके आए हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं। ये अपने अपनी डरे हुए, सहमे हुए। अब देश में 55 साल तक इतना भ्रष्टाचार होता रहा। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं पर मौके पर काम के ऊपर 16 पैसे पहुंचता है। ये तो उन्होंने स्वीकार किया था। आज आप सड़क पर देख ले, नरेंद्र भाई मोदी ने जो आधारशिला जिस काम की रखी, उसका लोकार्पण भी नरेंद्र भाई मोदी करते हैं। आप पंचकुला में खड़े हैं, आप पंचकुला से नारनौल जाइए, 152 डी पर जाइए। आप पंचकुला में खड़े हैं, आप हरिद्वार जाइए, 2.5 घंटे का सफर है। चारों तरफ केवल हरियाणा में सड़कें नहीं बनी, पूरे हिंदुस्तान की कायाकल्प किया है। कुल 70 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 780 मेडिकल कॉलेज। आज पीजीआई की, एम्स की। अभी नरेंद्र भाई मोदी पिछले महीने में 2 बार हमारे जिले में आए। रेवाड़ी में आए, एम्स का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में आए, द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। आज नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर और नरेंद्र भाई मोदी के काम पर हिंदुस्तान का गांव, गरीब, किसान, हरिजन, बैकवर्ड, महिला, युवा, बेरोजगार